दोस्तों, आज करते हैं बात एक बहुत ही खूबसूरत पौधा, बहुत ही अच्छा फल, बहुत ही अच्छी वैरायटी जिसको आप घर में लगा सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और कर सकते हैं व्यापार। जी हाँ, ये है नींबू। ये बारहमासी नींबू है और इसको कलकतिया नींबू से भी लोग कहते हैं इसको। अब वास्तव में ये फल तो भी कम दे रहा है क्योंकि कभी पानी ज़्यादा हो गया है तो इसके फूल गिर जाएंगे, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, कभी बंदर तोड़ देते हैं आकर। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी फल इसमें कम कम ही लगे हैं, ज़्यादा फलन नहीं हुआ है। फूलों का भी इधर फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा फूल इसमें आए थे, और लेकिन वो सब फल में कन्वर्ट नहीं हो पाए क्योंकि गर्मी एकदम से बहुत बढ़ गई। अब दूसरी फेज में इस अ, मई में पुनः इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है। देखिए दोस्तों, ये फ्लावर्स बन रहे हैं और धीरे धीरे, और इसमें देखिए फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे ये फ्लाव फल भी बन रहे हैं, देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये फल भी बनने शुरू हो गए हैं। देखिए इसमें दो तरह से काम हो रहा है। ये बढ़वार भी शुरू है इसकी, ये देखिए बढ़वार भी शुरू है। ये देखिए छोटी छोटी पत्तियां भी शुरू हैं, और साथ में इसमें कलियां भी आ रही हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। दोस्तों, इसमें हम किसी प्रकार का कोई भी केमिकल अभी तक छिड़का नहीं है। ये देखिए, लेकिन इसको पोटास हमने दी थी, जो ऑर्गेनिक पोटास है वो हमने दी थी इसको। गोबर की सड़ी खाद, बोन मील, और साथ में वर्मी कंपोस्ट भी एक बार दी है। इस तरह बिना खाद दिए, बिना आप फूड तक तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना आप खुराक दिए फल थोड़ा प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है, या फल बहुत कम आएंगे। जैसे हमने पहली बार फल इसमें केवल 4-5 ही लगे थे क्योंकि फीडिंग नहीं थी बिल्कुल भी। इस बार हमने थोड़ी फीडिंग करी है, और अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी तक इसमें कोई केमिकल हमने छिड़का नहीं। लोग प्लानिंग फिक्स भी छिड़कते हैं कि फ्लावरिंग आ जाए, और हमारे में तो फ्लावरिंग बिना उठाव करना तब तक संभव नहीं है जब तक वो पौधा बिल्कुल बेकार ना हो जाए। अगर आप पूरी खुराक देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पौधा आपको फलन ना दे। हाँ, उसकी वैरायटी खराब होगी तो कई वर्ष क्या कई सदियां बीत जाएंगी, उसमें फूल फल नहीं आएंगे। तो अगर आपको सही तरह से बागवानी करनी है, टेरेस पे गार्डनिंग करनी है, तो आपको नींबू के पौधे जरूर लगाएं। नींबू के बाद 2-3 पौधे अगर आप लगा लेंगे तो आपको नींबू बाजार से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें 2-3 वैरायटी आती है। एक वैरायटी ये है, बारहमासी नींबू के नाम से मशहूर है, कलकतिया भी इसको कभी कभी कहते हैं। और एक हमारे पास कुंभकार नींबू है। कुंभकार नींबू का पतला थोड़ा छोटा होता है, पत्ती जैसे इसकी चौड़ी है, उसकी पत्ती पतली होती है, और उसमें भी फलन बहुत अच्छा होता है। हालांकि कमर्शियल 10 से कुंभकार नींबू को लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है। हालांकि फलन बहुत अच्छा है, टेरेस गार्डनिंग के लिए उससे अच्छा कोई पौधा नहीं है। अब उसमें फंगस की समस्या होगी जब आप उसको पानी ज़्यादा डालेंगे। तो ये एक कुंभकार नींबू में आता है, लेकिन ये कुंभकार नींबू नहीं है। ये नींबू बारहमासी वाला है, इसको कलकतिया के नाम से भी जानते हैं, या आप जिस नाम से भी समझे। इसकी पत्ती थोड़ी चौड़ी। एक आता है गंधराज। गंधराज का जो फल होता है वो गुच्छों में लगता है, उसमें बहुत स्मेल अच्छी आती है। तो आप इस पौधे को अपने घर में, अपने गार्डन में जरूर लगाएं। इस पौधे के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल गोबर की सड़ी खाद और बोन मील और पोटास का ध्यान रखें। और एनपीके के लिए आप गोबर की सड़ी खाद अगर डाल रहे हैं तो बाकी किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन सड़ी खाद होनी चाहिए। आप पत्तियां नीचे भर कर पौधे को ना लगाएं, वो लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह चल नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पौधों में भी जीवन है, और जो भी जीवित है उसको जो चीज जिस तरह खाना चाहती है, हमें उसी प्रकार का खाना उसको देना चाहिए। तो हमें सड़े हुई गोबर की सड़ी खाद, बोन मील, ऐसे बोन मील भी अगर आप नहीं डालेंगे तो रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं, या आप चूना भी डाल सकते हैं, लेकिन चूने की मिली बहुत कम चाहिए। चूना ज़्यादा डाल देंगे तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। पीएच आपका इनबैलेंस, पीएच का बैलेंस जो है आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए चूने का प्रयोग करने से पहले जरा एक बार सचेत रहें। इस तरह आप देखेंगे कि आप घर में एक नींबू का पौधा लगाकर बहुत आसानी से अच्छे अच्छे नींबू पा सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं वो
किसी भी प्रकार की नींबू, बहुत सारे ग्राफ्टेड पौधे अब आने लगे हैं नींबू में, तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप देसी भी लगा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं राम की बगिया यूट्यूब चैनल। आप पसंद करें और लाइक करें और शेयर करें, ये मेरा निवेदन है। हम आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।